पेपर लीक पे वो मांग रहा है भीख। तो आज नौजवानों की ही दृष्टि में केवल अखिलेश और राहुल दिखाई दे रहे हैं कि मेरा भविष्य अगर कोई संवार सकता है तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में संवार सकता है, क्योंकि यही गीता का सार, यही कुरान का साथ, यही पीर का सार, यही राम कहे, यही कृष्ण कहे, यही पीर कहे, यही पैगंबर कहे, यही परशुराम जी कहे, यही रविदास कहे, यही कबीर कहे कि देश का सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत और मानवता। इसे ममता जी का भी सूत्रों के अनुसार आपको बता दूं, वो भी गठबंधन होने जा रहा है, अब बिहार में होने जा रहा है। ये लड़ाई केवल सरकार बदलने का नहीं है, ये लड़ाई नौजवानों को हक दिलने का है। आप 2 करोड़ नौकरी का सवाल किए थे, आप सबका साथ सबका विकास की बात किए थे। आपका सांसद संजय बिदुड़िया अगर सांसद में बोलता है, मुसलमान के ऊपर आप शब्द बोलने का, नफरत फैलाने का सांसद पार्लियामेंट के बीच बोला जाता है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं होता, क्यों? उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम साहब बहुत बोलते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश का नौजवान गया मिलने, यार अरे आप सुने होते, उसकी बात सुनते, नौजवान को आप थपथपा देते, चला जाता, उसे राजनीति से नहीं मतलब, उसे नौकरी से मतलब है। आप उसको बर्बर पिटाई कर रहे हैं। जनता जाग गई है, किसान आंदोलित है, बड़ी मीडिया, आप जैसे चैनल का तो हम बधाई देना चाहते हैं, जो हम बोल रहे हैं जहां तक आपका दायरा है जाएगा। आज देश का गोदी मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा है? सवाल पूछे महंगाई पे, सवाल पूछे बेरोजगारी पे, सवाल पूछे मणिपुर पे, सवाल पूछे अग्निवीर जैसी योजना पे, सवाल पूछे ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है। ब्राह्मण के नाम पे आप कि कौन सा ब्राह्मण चला गया था यजमान बना था, बना क्यों नहीं योगी बाबा को यजमान बना दिया गया होता? सन्यासी थे, उनका नाम, इनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? कहें राम को लाए, कृष्ण को, अरे विजय माल्या को कब लाएंगे, नीरव मोदी कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का टिकट कब लाएंगे? और चुनाव ना करावे, निष्पक्ष करा दे तो 60+ जो है इंडिया गठबंधन रहेगा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी से आजमगढ़ पूरा ये कह रहा कि अखिलेश जी आप आइए आजमगढ़, केवल फार्म भर दीजिए, चुनाव जीत करके आपको भेज दिया जाएगा उत्तर। ये इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनमें खुद ही बिखराव है। जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मंत्री है, एससी हो, एसटी हो, कोयरी हो, कुम्हार, लोहार, गरड़िया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अखिलेश यादव को इसलिए हम पसंद करते हैं कि वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पीर के यहाँ जाए, पैगंबर के यहाँ गए, व्रत रखते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। धर्म हमारा, हम तो ये चाहते हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। हमसे अगर आप पूछेंगे तो अखिलेश जैसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो किसी मुसलमान को भी, ये कट्टरवादी मुसलमान हो, उसको अगर जरूरत पड़ी तो पिस का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि ये किसी संत का ब्लड है कि किसी मुसलमान का ब्लड है, क्योंकि जातियां 2 होती हैं, एक दैवी प्रवृत्ति के, एक असुरी प्रवृत्ति की। फिर सामने का राम 4 हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से नारा। बाबा तुलसी भी लिखे कि बिन पगु चलाय सुनाय बिनु काना और कर बिनु करम करे विधिनाना। एक राम। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां और तेज होती जा रही हैं। जहां अटकलें लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है, वहीं अब इस उम्मीदों को पानी फेर दिया है इस अलायंस ने, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन पर सहमति बन गई है और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी अपना लिया गया है। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बाकी की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इन्हीं सब बातों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक महाराज मौजूद हैं, जिनका चर्चा राजनीतिक केंद्र बिंदु बन चुका है और उनका नाम है वायरल महाराज। तो उन्हीं से चर्चा करते हैं इस चुनाव के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप यूपी का चुनाव देख रहे हैं, खासतौर पे अखिलेश यादव या राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा था कि यूपी में जो 2 लड़कों की जोड़ी 17 में एक बार बनी थी, वो फिर से दोबारा बन रही है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा धरातल पर, आपको क्या लगता है? देखिए, इसका आपके सामने एकदम दिखाई दे रहा है। आज नौजवान जिस तरह से छला अपने को, मतलब पेपर लीक पे वो मांग रहा है भीख। तो आज नौजवानों की ही दृष्टि में केवल अखिलेश और राहुल दिखाई दे रहे हैं कि मेरा भविष्य अगर कोई संवार सकता है तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में संवार सकता है, क्योंकि वो समाजवाद के राह पे चलता है। वो कहता है मैं, मेरा काम बोलता है, मेरे काम पे वोट दो। वो कहता है कि मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, आगरा एक्सप्रेस वे दिया, इकाना स्टेडियम दिया, मैं लोक भवन दिया। ये एक विचारधारा है, यही हमारा संविधान कहता है, यही गीता का सार, यही कुरान का साथ, यही पीर का सार, यही राम कहे, यही कृष्ण कहे, यही पीर कहे, यही पैगंबर कहे, यही परशुराम जी कहे, यही रविदास कहे, यही कबीर कहे कि देश का सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत और मानवता। इसलिए आपने जो कहा इंडिया गठबंधन टूटने का कगार, ये भी इंडिया गठबंधन की एक चाल थी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ठगती है। आज आप उत्तर प्रदेश को ही ना देखें, आप पार्टी को देख लीजिए, दिल्ली में ममता जी का भी सूत्रों के अनुसार आपको बता दूं, वो भी गठबंधन होने जा रहा है, अब बिहार में होने जा रहा। ये लड़ाई केवल सरकार बदलने का नहीं है,
ये लड़ाई नौजवानों को हक दिलाने का है। आप 2 करोड़ नौकरी का सवाल किए थे, आप सबका साथ सबका विकास की बात किए थे, आप डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, सबके यहाँ एक अधिकार का समान होगा, एक जात विशेष पे। आज आप देख लीजिए जिस तरह से एक ब्राह्मण की बात करते हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ ब्राह्मणों का हुआ। ईडी का छापा पड़ गया, वो तिवारी के घर क्यों चला गया, उसका कोर्ट में विवादित है। कोर्ट में जब फैसला तो ईडी जाने का क्या मतलब है। आज सोशल मीडिया पर ईडी का छापा मार करके 300 कुछ करोड़ रुपया इन्होंने चंदा ले लिया। आज नौजवान का ये बताइए, पेपर लीक नहीं है, आज नौजवान मांग रहा है 60,000 में 60 लाख की भर्ती। नौजवान को क्या कहा जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, अजहरी को भड़काऊ भाषण दे करके जेल में बंद कर देते हो, जब जमानत होती है पासा एक्ट लगा देते हो। आपका सांसद संजय बिदुड़िया अगर सांसद में मुसलमान के ऊपर आप शब्द बोलने का, नफरत फैलाने का सांसद पार्लियामेंट के बीच से बोला जाता है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं होता, क्यों? इसलिए वो मुसलमान है, इसलिए उसने मुसलमानों को गाली दे दिया। तो ये राम का आदर्श नहीं हो सकता, ये राम के पदचिन्ह नहीं हो सकता। ये नौजवान ठगा गया, गाय गंगा ब्राह्मण जात हिंदू मुसलमान इनको छोड़ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी अगर उनमें है, बोलो नोटबंदी मैंने किया था, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, काला धन आ गया। आज गरीब के घर में क्या है, नौजवान के घर में क्या है? नौजवान अपना प्रमाण पत्र लेकर के, अपना सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, दर दर ठोकर खा रहा है, उसकी आवाज को कोई सुनने नहीं जा रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम साहब बहुत बोलते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश का नौजवान गया मिलने, यार अरे आप सुने होते, उसकी बात सुनते, नौजवान को आप थपथपा देते, चला जाता। उसे राजनीति से नहीं मतलब, उसे नौकरी से मतलब है। आप उसको बर्बर पिटाई कर रहे हैं। ये राम राज है तो रावण राज किसे कहा जाएगा? आपका बात कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इतने मुद्दे हावी हैं, आम जनमानस के बीच इतना रोष व्याप्त है, फिर भी सरकार रिपीट कैसे हो जा रही है? कहाँ रिपीट हो, अभी तो हुई कहाँ? नहीं, 2 बार तो उन्होंने परिणाम उनके पक्ष में परिणाम लिया। देखिए उस पर भी बहुत बड़ा खेल है। उस बार क्या हुआ, पुलवामा शहीदों के नाम पे वोट दे दो, पहला वोट शहीदों के नाम नौजवान देगा। ये क्या संविधान अधिकार देता है? ये संविधान अधिकार देता है? नहीं देता। पुलवामा जांच नहीं हुई, गुमराह किया गया। एक बार आप ठगोगे, 2 बार ठगोगे, जनता जाग गई है, किसान आंदोलित है, बड़ी मीडिया, आप जैसे चैनल का तो हम बधाई देना चाहते हैं, जो हम बोल रहे हैं जहां तक आपका दायरा है जाएगा। आज देश का गोदी मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा है? सवाल पूछे महंगाई पे, सवाल पूछे बेरोजगारी पे, सवाल पूछे मणिपुर पे, सवाल पूछे अग्निवीर जैसी योजना पे, सवाल पूछे ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है। ब्राह्मण के नाम पे आप कि कौन सा ब्राह्मण चला गया था, यजमान बना था, बना क्यों नहीं? योगी बाबा को यजमान बना दिया गया होता, सन्यासी थे। उनके गुरु जो है, उनके गुरु राम मंदिर के लिए जो है आंदोलन किए थे। आज संतों के आप भगवा के नाम पे, भगवा जो ओरिजिनल भगवाधारी है, जो शुद्ध भगवा के रूप में चलते हैं, उसको आपने साइड कर दिया। आज गुजरात पूरा हावी हुआ उत्तर प्रदेश में, आज गुजरात पूरा उत्तर प्रदेश में हावी हो गया। आज उत्तर प्रदेश का ठेकेदार रो रहा है, चाहे किसी जात का, किसी धर्म का है। आप आकर के यहाँ पूरे गुजरात लोग हावी हो गए। देखिए सवाल, दर्द बहुत है। जो आप कह रहे सरकार क्यों रिपीट कर रही है, इसका जीता जागता प्रमाण मैं बधाई देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय को। जो जज साहब ने फैसला सुनाया, चंडीगढ़ का चुनाव एक छोटे चुनाव का उदाहरण है। तो इसे यह सिद्ध होता है, केवल ईवीएम अगर हटा दे, 40 पार भाजपा नहीं जाएगी। और 400 पार क्या है, अगर रिपीट हो गई, डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, सरसों का तेल 400 पार होगा, रिफाइन 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 400 पार होगा। और फिर बर्बर मारेंगे और लूटने मारेंगे, रोने भी नहीं दे। आप बताइए, किसान खालिस्तानी है, आप सुन लेते, उसकी बात को सुन लेते। आप ड्राइवरों की योजना लेके आए, आपको कौन बुद्धि दे रहा है? कौन, किसके आसारी पे आप चल रहे हैं? 10% लोग केवल लाभ ले रहे हैं। सवाल जाति का नहीं है, ब्राह्मण में भी गरीब है, ब्राह्मण भी कोरोना काल से लेकर के तड़पा है। ब्राह्मण ऐसी चीज है, ब्राह्मण ही हर काम में कार्य को करता है, शुद्ध रूप से मंत्रों का उच्चारण करता है। उसकी मजूरी क्या आप दोगे? चाहे किसान का लड़का हो, ब्राह्मण का लड़का हो, जात में बात नहीं, गरीब सब में है। गरीबों की क्या दुर्दशा है? गरीब की बात सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही है। जो एक जात विशेष के लोग हैं, जो आप में, जो दूसरे विपक्ष में भ्रष्टाचारी है, समाजवादी में अगर है वो विनय तिवारी, तो भ्रष्टाचारी ईडी हो गया। क्या भाजपा में कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जहां ईडी का छापा पड़े? नहीं, ये केवल सत्ता की भूख और इनमें 2 करोड़ नौकरी को भुलाने के लिए
राम मंदिर का नाम, इनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, कहें राम को लाए, कृष्ण को, अरे विजय माल्या को कब लाएंगे, नीरव मोदी कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का टिकट कब लाएंगे, और देश में शांति अमन चमन कब लाएंगे। काशी को टोक्यो बनाने वाले थे, अरे बाबा विश्वनाथ भोले वहाँ विराजमान होते। इसलिए मुझे दर्द होता है। आपने कहा वायरल महाराज, जब हमारे राम के नाम पे ठगा जाता है, जनमानस अंधभक्त बनाए जाते हैं। ये तन मंदिर में जाए 100 बार, अगर ये तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा, तन के मंदिर में ही मिलेंगे प्रभु राम। झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा, वह नौजवान को केवल अंधभक्त बना रहे हैं। जय श्री राम करके उसको हिंदू नफरत की बीज बो रहे हैं, उसी पे केवल वोट ले रहे हैं। आप कहो काम मैंने किया, आप जनता जनार्दन है, जनता सवाल कर रही, नौजवान सवाल कर रहा, नौजवान उत्तर प्रदेश के नौजवान का केवल आप जवाब दे दो। नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप नौजवान का जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप इतनी चर्चा रख रहे हैं, जाहिर सी बात आपको सारी चीज़ों में पकड़ रखते हैं, क्या लगता है कि जो चुनाव होंगे, 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, 63 बाकी की सीटें समाजवादी पार्टी में, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी सीटें जीतने में कामयाब रहेगा इंडिया अलायंस? मैं आज तक के अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी का अगर चुनाव आयोग बन के चुनाव ना करावे, निष्पक्ष करा दे, तो 60+ जो है इंडिया गठबंधन रहेगा उत्तर प्रदेश में, मेरा जो आकलन है। और ये जनता की जो बोल है, जनता का जो रुझान है, चाहे वो किसी निवेश, आप देखो 60 से आए दिन लोग मर रहे हैं। पेपर लीक, आप बुलडोजर बाबा भाई कहते हो, किसी घर बुलडोजर लेके चले जा रहे हो एक जात पे, आप ये नहीं संभाल पा रहे हो। एक व्यक्ति ने कहा कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, कहे वही कि जो प्रश्न आने से पहले जिसका उत्तर आ जाए वही उत्तर प्रदेश हो गया, वही उत्तर प्रदेश हो गया। आप एक नौजवानों की ये व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं कि निष्पक्ष परीक्षा हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या अपराधी का मनोबल, भ्रष्टाचारियों का मनोबल या बाहुबलियों का मनोबल कैसे डाउन मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। और ये योगी बाबा के हाथ में भी उत्तर प्रदेश पूरा नहीं है, वो तो गुजरात से हैंडल हो रहा है। इसलिए आप उनको देखिए, दरकिनार कर दिया गया। इसी तो यहाँ के मुख्यमंत्री का पीड़ा आया कि जो वस्त्र हम घर में पहनते हैं वही हम पहन के सोते हैं, अलग अलग जा कर के हम अपना रूप नहीं बदलते, जनता का बेवकूफ़ नहीं बनाते। इसलिए इंडिया अलायंस यहाँ अच्छी सीट में मैं बोला 60+ आएगी। और पश्चिम बंगाल हो या कर्नाटक हो, बिहार हो, दिल्ली हो, अन्य महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई हर जगह है। नहीं, अब लखनऊ की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ में राजनाथ सिंह अभी वैसे तो संभावित कैंडिडेट वही माने जा रहे, क्योंकि 2 बार से वो यही हैं। क्या लगता है आपको कि रविदास मेहरोत्रा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, उनके सामने अब राजनाथ सिंह होंगे, यहाँ की लड़ाई आप कैसे देखते हैं? यहाँ की लड़ाई यही हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ का नौजवान, लखनऊ की जनता 17 से ही पछता रही है। और ईवीएम की बधाई से ये जो चुनाव जीत गए थे, इस बार रवि मल्होत्रा बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम भी ये, अखिलेश जी से आजमगढ़ पूरा ये कह रहा कि अखिलेश जी आप आइए आजमगढ़, केवल फार्म भर दीजिए, चुनाव जीत करके आपको भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में लेकर के पश्चिम में आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी जो आपने कहा क्यों रिपीट हो जाती है, अगर आपने इतना काम किया, इतना आश्वस्त हैं, चवन्नी को डाल में बदल दिए, जयंत को बदल दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक सनातन नहीं याद आ रहा था, रामचरितमानस को जलवा रहे थे, जब भाजपा में थे तो नहीं जलवाए, यहाँ आए अब टूट के चले गए। नीतीश को तोड़ने क्या ज़रूरत है, झारखंड क्या ज़रूरत है? ये इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनमें खुद ही बिखरा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मंत्री है, एससी हो, एसटी हो, कोयरी हो, कुम्हार, लोहार, गरड़िया, भर, दरकार, कुर्मी, पटेल, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कहीं निर्णय ले नहीं सकते। वो एक कंपनी है जैसे हैंडल के लिए, उस तरह से हो रहा है। इसलिए जनमानस हिंदू सनातन, हम राम के पुजारी हैं, हम मंदिर के में आस्था रखते हैं, भगवा में आस्था रखते हैं, लेकिन जब इसके रूप में कोई ठगा जाए, रावण रूपी अगर कोई ले करके जनमानस को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ठगे, इसीलिए इसका हम विरोध करते हैं। अखिलेश यादव को इसलिए हम पसंद करते हैं कि वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पीर के यहाँ जाए, पैगम्बर के यहाँ गए, व्रत रखते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वो वोट नहीं मांगते। धर्म हमारा क्या, धर्म हमारे अपने चित्तवृत्तियों को बस में कर ले, ये हमारा धर्म है। और उस पे केवल अगर हम व्यापार करें, धर्म को व्यापार हो गया तो इसे क्या कहा जाएगा? ये सनातन कहाँ जाएगा? हमारा नौजवान हिंदू कहाँ जाएगा?
किसी अब क्या लगता है आपको, अगर इंडिया अलायंस जीतने में कामयाब होती है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं सत्ता में वो काबिज होती है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए वो सवाल है प्रधानमंत्री के चेहरा आप बता दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो इस समय है, उस समय क्या था? गोधरा कांड के आरोपी माने जाते थे। नहीं, उन्हें तो प्रोजेक्ट किया गया था ना 2014 में। प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो यहाँ तो बहुत हम तो ये चाहते हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। हमसे अगर आप पूछेंगे तो अखिलेश जैसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो मजहब और धर्म हर में आप देखिए जनेश्वर मिश्र पार्क बनाता है, जो आदरणीय नेताजी की सोच थी, फूलन देवी जैसे लोगों को सांसद बनाने का काम करते हैं। हर जात धर्म को पंचायत, अगर आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, आज पंचायत में कोई जिला पंचायत बन रहा है, कोई प्रमुख बन रहा है, तो पंचायती राज व्यवस्था आरक्षण कौन लागू किया? आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने लागू किया। आज इसे चमार का लड़का हो, कुहार का हो, गलरिया हो, भर घर धरकार, पिछड़ा अगड़ा, उसको आरक्षण के साथ आज जा रहा है, विधानसभा में जा रहा है, प्रमुख बन रहा है, जिला पंचायत बन रहा है। ये सोच देखिए, समाजवाद एक सोच है जिससे ये लोग हट जाएंगे, उसका हम विरोध करेंगे। यही तो कबीर साहब ने कहा था, यही कबीर साहब ने यही कहा ना कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, इससे भली चाकिया कि पीस खाए संसार। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए मेरा भगवान है। उन्होंने सत्य कहा, क्योंकि ये शरीर को चाहे पशु की हो चाहे मानव की, उसकी अगर हम सेवा किया जाए निष्पक्ष भाव से, वही भगवान की सेवा है। तो जो गरीब है, जो नौजवान है, जिसके घर में महंगाई है, जिसके घर में पीड़ित है, उसके घर में खुशहाली जाएगी तो भगवान की सेवा के समान होगी। उन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है। और संविधान के तहत देश चलेगा कि मंदिर से देश चलेगा? अगर मंदिर चलेगा तो मस्जिद कहाँ जाएगी? मुसलमान को क्या इस देश से निकाल दिया जाएगा? मुसलमानों का नहीं रोल है? तो नफरत की बीज बोओगे, इधर से भी ये ब्लड काट दो, ये ब्लड काट दो, मेरा ब्लड अब मैं दान कर दूं। और किसी मुसलमान को भी, ये कट्टरवादी मुसलमान हो, उसको अगर जरूरत पड़ी तो पिस का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि ये किसी संत का ब्लड है कि किसी मुसलमान का ब्लड है, क्योंकि जातियां दो होती हैं, एक दैवी प्रवृत्ति के, एक असुरी प्रवृत्ति की, और चयन करना है किस पे हमें चलना है। अंतिम सवाल आपसे वायरल महाराज जी, कि आपका क्या अनुमान कहता है, जिस तरीके से आप 60 सीटें कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें बढ़ोतरी होगी या कमतर होंगे? एक अनुमानित आप बताइए कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में इंडिया अलायंस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और एनडीए अलायंस के खाते में कितनी? अभी आपको हमने बता दिया, पूरी प्रत्याशी खाका आ जाने दीजिए तो और बता देंगे। भाजपा के आ जाएं, सपा के आ जाएं, बसपा के आ जाएं, हो सकता है बसपा इंडिया में आ जाए। जैन सूत्रों के अनुसार चल रहा है कि जयंत भी अब रुझान बना रहे हैं। हो सकता है इंडिया गठबंधन को भाजपा को चकमा देने के लिए पहले तोड़ के दिखाने का हो गया। सूत्रों के अनुसार आ रहा है ममता जी भी आ रही हैं। ममता जी 1 सीट चंदौली से मांग रही हैं, 1 सीट सपा को बंगाल में दे रही हैं। आम आदमी पार्टी गोवा से लेके पंजाब से लेके दिल्ली कर रहा है, बिहार कर रहा है। तो पूरा समीकरण आ जाने दीजिए तो उस पर एग्जैक्ट बताया जा सकता है। आज का परिवेश जो नौजवान है, किसान है, महंगाई है, दुर्दशा है, उस पर मैंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ईवीएम हटा दें, आप ईवीएम हटा के चुनाव अभी करवा लो, आंकड़ा हो जाएगा। आंकड़ा ये होगा कि 10 के नीचे यहाँ चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि उन तो बात कर ही नहीं। नहीं, उठाना चाहिए, और एकदम उनको उठाना चाहिए, उनको उठाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उनके लोग उठा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो उठाएंगे। नहीं उठाएंगे तो, क्योंकि हर बात आप उठा रहे, उठाओ। मैं भी मांग करता हूं, चाहे समाजवादी के हों चाहे और लोग हैं, जब जनता में ये संदेह आ गया है तो ये होना चाहिए कि ईवीएम हटा दो। आप देखो, विधानसभा के चुनाव से एक प्रमाण देता हूँ। विधानसभा के चुनाव के पहले बैलेट पेपर से जिला पंचायत और प्रधान का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो जाता है, जबकि उसी चुनाव को विधानसभा का चुनाव सेमीफाइनल माना जाता है। लेकिन ईवीएम से होता है। 12 बजे के बाद जो होता है, नंगी नाच नाची जाती है। आप देखें चंदौली में किन्नरों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा, तब जाके प्रमाण पत्र लिया। पर्चा कितने लोग नहीं भर पाए। तो ये सामने आया एक छोटे चुनाव पे। अब विश्व सर्वसार हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या। आप तो चौथे स्तंभ हो, चाहे मैं मानता हूँ चौथे स्तंभ देश के हो, इसलिए हो, नौजवान हो, आप यूट्यूबर हो, कम से कम मेरी बात को जो जनता तक पहुंचा रहे हो। और लोगों को क्या गाइड किया जा रहा है, क्यों नहीं दिखाते? आज चौथा स्तंभ नहीं पूछ सकता किसानों क्यों खालिस्तानी कहा जा रहा है? वो खालिस्तानी है। 3 सिपाही मर गए, 2 किसान मर गया, तो मरा तो हमारा, गोली हमारी, देश हमारा, सरकार हमारा। केवल कोई मिलने जा रहा है, मांग कर रहा है, यार आप उससे मिल लो, बात कर लो, उसको अधिकार नहीं दिया है, गोली चला रहा है, आंसू गैस आंख फूट गई। कितने लोगों आंख फूट गई, अंधा हो गया, बताओ, इस देश में।
मणिपुर जला, नंगी नंगी, आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय नहीं मिला। आप चले गए होते, कैंप लगाते, विपक्ष बार बार मांग किया, आपने सदन से बहिष्कृत कर दिया, आपने सब कुछ किया, तो थोड़ा सा नरम होना चाहिए। राम क्या मर्यादित, राम क्या थे, सबकी भावनाओं को सुना। राम का आदर्श बहुत है। कबीर साहब ने कहा, आखिरी बात कह के बात करता हूँ, कबीर साहब ने कहा राम चार हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से नारा। बाबा तुलसी भी लिखे कि बिन पगु चलाय सुनाय बिनु काना और कर बिनु करम करे विधि नाना। एक राम दशरथ का बेटा जैसे शरीर है, एक राम घटघट लेटा जो ये आत्मा है, एक राम सकल पसारा जो ये माया है, जिसके लिए कुर्सी लड़ रहे हैं, राज चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए। अरे आए हो, जाना है, इसको भी ध्यान करना चाहिए। राम के भक्त हो तो इसको सोचो न कि आए हो तो हम जाएंगे, ये शरीर मकान किराए की है, व्यवस्था ऐसे दो कि हमारी आने वाली पीढ़ी आज एक संत के साथ, एक महंत के साथ यजमान बने होते, तो वहाँ दरबार लगता, वहाँ संत वहाँ संदेश देता, अय राम के भक्तों तुम आचरण पे चलो, लक्ष्मण के तरसे भाई को पालो, कैकेयी माता के भी सम्मान ने किया था राम, वहाँ से एक संदेश जाता। रामचरितमानस एक जीवन जीने का, इससे अद्भुत कला कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आप प्रयोग नहीं दुरुपयोग करोगे तो वो विनाश की तरफ जाएगा। तो वायरल महाराज जी का साफ तौर पर यह कहना है कि राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा, और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। इस तरीके की उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर इस बार भारी पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेशवाहक, लखनऊ।